हेलो एवरीवन, आई एम अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस केस में हम लोग ने क्या किया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, और नाउन के टाइप्स मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रॉपर नाउन होता है वो आपका क्या कहलाता है। माय स्टूडेंट, आज का समय हम लोग बिना गवाए क्या करेंगे, सीधा अपने टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो इंग्लिश ग्रामर का वेटेज है वो कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे आपको न केवल क्या क्या किया जा रहा है माय स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, बल्कि आपकी एग्जाम में कैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, इसको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, कवर कराया जाएगा। माय स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका नाउन का डिफिनेशन है वो आपका क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको 1 by 1 लास्ट क्लास में दे दिया गया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, लास्ट क्लास वॉच कर लें, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। सो माय स्टूडेंट, आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पे। मैंने आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था। नाउन के मैंने टाइप्स बताया था माय स्टूडेंट कि नाउन 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है काउंटेबल नाउन एंड सेकंड आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे माय स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कैन बी काउंटेड, वो आपका क्या होता है काउंटेबल नाउन, और जो कैन नॉट बी काउंटेड माय स्टूडेंट वो आपका क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड आपका होता है कॉमन नाउन एंड थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन। एंड माय डियर फ्रेंड, आपका जो होता है अनकाउंटेबल नाउन वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका मटेरियल नाउन एंड सेकंड आपका क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था जो आपका काउंटेबल नाउन है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यानी कि जो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं वो आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं एंड प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन आपका अनकाउंटेबल जो नाउन है वो ओनली आपका क्या होगा, ओनली सिंगुलर होगा। और आप उसके लिए क्या करेंगे माय स्टूडेंट, प्रोनाउन भी क्या करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे। सो माय स्टूडेंट, ये तो रही कहानी आपकी लास्ट क्लास की। आइए चलते और देखते हैं काउंटेबल नाउन के हमारा जो सेकंड यहाँ पे टॉपिक है कॉमन नाउन, ये क्या होता है। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए चलते देखते हैं कि पहले सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या है। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन, यहाँ पे माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसे लॉक करेंगे, कॉमन पर्सन एंड प्लेसेस आर थिंग्स। माय स्टूडेंट, नाउन क्या करेगा, आपको डिनोट्स करेगा कॉमन पर्सन्स को एंड प्लेसेस को, और क्या करेगा थिंग्स को, तो आपका कहलाएगा कॉमन नाउन। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है कॉमन पर्सन, जिसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में दूं, मेन एंड वीमेन, और आप क्या कर सकते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, एंड आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्लेयर लिख सकते हैं एटसेट्रा। सो माय स्टूडेंट, हर एक कॉन्सेप्ट को अभी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, अभी आप क्या करेंगे, बस देखते रहेंगे। कॉमन प्लेस है माय स्टूडेंट, कॉमन प्लेस का मतलब आपका क्या हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, आपका क्या हो सकता है माय स्टूडेंट, ग्राउंड हो सकता है एटसेट्रा। एंड माय स्टूडेंट, कॉमन थिंग्स का मतलब आपका क्या हो सकता है, कॉमन थिंग्स का मतलब माय स्टूडेंट आपका क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, एंड आपका क्या हो सकता है, बैट हो सकता है एटसेट्रा। आइए 1 by 1 इसको कैसे कोरिलेट करते हैं आपके प्रॉपर नाउन से, ध्यान से देखिएगा। कंफ्यूजन होगा माय स्टूडेंट, लेकिन यकीन मानिए आप क्लास के एंड तक बने रहिएगा और यहाँ पे हम लोग हर एक कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए देखते हैं, मैंने प्रॉपर नाउन में आपको क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है माय स्टूडेंट। मुझे पता है अच्छी तरीके से कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी तक जितना भी पढ़ते आए, बस आपने किया क्या है, उस कॉन्सेप्ट को तोते की तरह क्या किया है, बस अपने माइंड में लॉक किया है, बट अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश नहीं की है। सो माय स्टूडेंट, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ माय स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन। चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया आपका कॉमन नाउन, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है मेन, ठीक है, वीमेन। चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे लिया, पहले हम पर्सन को ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया मेन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपके कॉमन नाउन में दिया हुआ है मेल ना, आप यहाँ पे लिखिए। चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया आपका मेन, और यहाँ पे मैंने ले लिया किसी भी मेन का, व्यक्ति का क्या ले लिया, यहाँ पे नेम ले लिया। चलिए मैं नेम कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने राम ले लिया। चलिए मैं यहाँ पे और लिखा हुआ है आपका वीमेन, और यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने क्या ले लिया, आपका एक नेम ले लिया, मैंने ले लिया सीता, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है प्लेयर, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, चलिए कोई भी प्लेयर का एक प्लेयर नेम ले लिया है। ये तो आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा माय स्टूडेंट। चलिए मैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ले लेता हूँ। सो माय स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी ये आएगी कि प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया था कि आपका जो नेम होता है, यानी कि राम हो गया, सीता हो गया,
और प्लेयर नेम अगर किसी का हो गया तो आपके कहलाएंगे प्रॉपर नाउन। ये तो समझ में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। कॉमन नाउन बताइए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वीमेन। माय डियर, एक बात बताइए, अगर क्या हो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, अगर आदमी लोग क्या कर रहे हैं, अगर रोड पे से जा रहे हैं, तो मान लीजिए पर्टिकुलर आपने इस रोड पे देखा कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिनके लिए हम मेन का यूज कर रहे हैं, और हम थोड़ी दूर पे आगे और बढ़े तो वहाँ पे देखें कुछ और वहाँ पे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं मेन, जो कि आपका कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही आदमी क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, और उस प्लेस पे भी क्या कर रहे हैं, वही आदमी वॉक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे चल रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा कॉमन नाउन। लेकिन उसी व्यक्ति में से जब मैं क्या करूंगा, किसी व्यक्ति का नेम लेके क्या करूंगा, मैं आपको वहां पे सेंस दूंगा, तो आपका कहलाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आया क्या माय स्टूडेंट? वीमेन क्या होती है, महिलाएं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी महिला को क्या किया, अपने घर के अगल बगल देखा और कहीं और चले गए 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और वहां पे कोई महिला दिख रही है तो वो महिला ना होकर पुरुष हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। वो महिला महिला ही रहेगी। चाहे आप किसी प्लेस का ले लीजिए, मान लीजिए आप वाराणसी में रह रहे हैं, वाराणसी में जो आप क्या कर रहे हैं, वीमेन को देख रहे हैं, क्या दिल्ली में चले जाएंगे तो वीमेन से वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं ना। वहां पे भी जो महिलाएं हैं वो महिलाएं ही कही जाएंगी, बट उस महिलाओं का जब मैं क्या करूंगा, नेमिंग करूंगा, तो आपका क्या कहलाएंगे, आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, कैसे मैं यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्कूल और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्राउंड। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे यहाँ पे समझेंगे। चलिए, मैंने प्रॉपर नाउन का ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया ग्राउंड, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे भी मैंने ले लिया माय डियर स्टूडेंट ग्राउंड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ग्राउंड आपने लिया है कॉमन नाउन, पहले तो कैसे पहचानेंगे माय डियर स्टूडेंट? मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वाराणसी में है, और वाराणसी में आपके स्टेडियम का नाम है, यहाँ पे कोई भी एक नेम ले सकते हैं, संपूर्णानंद स्टेडियम। और माय स्टूडेंट अगर बात की जाएगी, आप दिल्ली में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका क्या देखेंगे, आप फिरोज शाह कोटला दिखेंगे माय स्टूडेंट। तो वहाँ पे जो स्टेडियम है, आप कानपुर में चले जाइए यूपी में, तो आपको ग्रीन पार्क देखने को मिलेगा। तो अब कहानी यहाँ पे आएगी कि जो आपका ग्राउंड कानपुर में है, ग्रीन पार्क में है, या फिर आप चले जाइए यहाँ पे दिल्ली में चले जाइए तो फिरोज शाह कोटला है। सो माय स्टूडेंट एक मुझे बात बताइए, यहाँ भी वो क्या है, ग्राउंड है, और दिल्ली में जहाँ पे क्या करते हैं, प्लेयर खेलते हैं, उसको भी ग्राउंड कहते हैं। बट लेकिन जब हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड का नेम रख देंगे यहाँ पे, तो ये आपका कहलाएगा प्रॉपर नाउन। माय स्टूडेंट अगर बात की जाएगी ओनली ग्राउंड की, कोई नेमिंग यहाँ पे नहीं दी जाएगी, कोई नेम नहीं बताया जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि वो भी ग्राउंड है, यानी कि पर्टिकुलर आप जहाँ पे खेलते हैं वो भी एक क्या है, ग्राउंड है, और जहाँ पे आप दूसरे प्लेस की बात करेंगे ग्राउंड की, तो वो भी ग्राउंड है। लेकिन जब उसके नाम की क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माय स्टूडेंट बात करेंगे नेम का, तो आपका कहलाएगा प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए कॉन्सेप्ट बताते हैं बुक का। सर बुक कैसे हो गया कॉमन नाउन, समझ में नहीं आ रहा है। सो माय स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, मान लीजिए मैंने ये बुक ले लिया, ठीक है, मैं एक बुक लिया हुआ हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ, और मेरे पास पर्टिकुलर क्या है माय स्टूडेंट, एक और मेरे पास बुक है। चलिए मेरे पास बुक नहीं है यहाँ पे, तो मैं मान लीजिए कॉपी है, लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, बुक इमेजिनेशन कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपका मैथ का है, और जो मैंने यहाँ पे एक और बुक मैंने आपको उठाया, ये बुक आपका क्या हो गया, इंग्लिश का हो गया। सो माय स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पर्टिकुलर दोनों बुक के आपके सामने ऐसे करूं, तो क्या इसको अलग बोलेंगे, उसको अलग बोलेंगे? नो माय स्टूडेंट, दोनों क्या है, आपके बुक ही है। लेकिन माय स्टूडेंट जब आप बात करेंगे नेम का, किसी पर्टिकुलर नेम का, जैसे अगर मान लीजिए मैं बुक के जगह पे मैंने आपको बताया था थिंग्स में, कि हम लोग रामायण को भी क्या करते हैं, थिंग्स में ही मानते हैं, क्योंकि रामायण आप क्या करते हैं माय स्टूडेंट, कहीं पे पढ़ते हैं किसी बुक में, आप रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, तो पर्टिकुलर आप बात किसकी करेंगे, ओनली रामायण की बात करेंगे। जो ओनली क्या होता है, वन होता है वर्ल्ड में, वो आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर बात करेंगे आप ओनली बुक की, चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने महाभारत का भी लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने रामायण लिखा। अब मैं इसका पर्टिकुलर नेम ना लेकर मैं ओनली बुक की बात करूंगा माय स्टूडेंट, एपिक्स की बात करूंगा, तो आपका क्या कहलाएगा, कॉमन थिंग्स। लेकिन यदि आप सिर्फ रामायण की बात करेंगे या महाभारत की बात करेंगे, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर नाउन। बाड़ी से डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? चलिए मैं आपको क्या बोलता हूं, चलिए मेरे पास क्या है हमारे स्टूडेंट, एक मेरे पास बैट है, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक बल्ला है। वैसे भी आप लोग क्रिकेट खेलने में काफी क्या है, ज्यादा माहिर हैं, आपको अच्छा भी लगता है क्रिकेट खेलना। मेरे पास ये बल्ला है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बात कर रहा हूं कि मेरे पास बैट है, यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने लिया हुआ है। चलिए मेरे पास ये बैट है, अब मेरे पास कोई और दूसरा बैट है नहीं, मैं आपको उसको भी लेके आपको एग्जाम्पल बताता। चलिए मेरे पास एक बल्ला हो गया, एंड माय स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, कुछ समय बाद एक और बल्ला आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने दो बल्ले ऐसे रख दिए हैं, मैं बोलूंगा कि ये क्या है,
तभी आप क्या करेंगे, बोलेंगे बैट है, बल्ला है। और मान लीजिए मैं इधर से पलट के बता देता हूं, मेरे पास ये क्या है, तभी आप इसको बोलेंगे क्या, ये बल्ला है। तो मैं पर्टिकुलर जब इसकी बात करूंगा तो आप वली से क्या बोलेंगे, बैट बोलेंगे, तो वो भी बल्ला है, ये भी बल्ला है, तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। लेकिन माय स्टूडेंट अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या आपका लिखा हुआ है, डीपी। यहां पे डीपी मान लीजिए इसका नेम अगर इस बल्ले का मैंने रख दिया कि मेरे को क्या चाहिए, डीपी बैट चाहिए, डीपी, अगर मैं उसका सिर्फ नाम कर रहा हूं ना तो ये आपका कहलाएगा यहां पे आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि आप वहां पे नाम कह रहे हैं, वहां पे नाम ला रहे हैं। अगर वली सिर्फ बैट की बात करेंगे ना तो हर एक बल्ला आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कॉमन नाउन। लेकिन बल्ले के नेम पे चले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। माय स्टूडेंट आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया कैसे दोनों एक दूसरे से को रिलेट कर रहे हैं। कि आपने देखा यहां पे मेन, यहां पे बहुत सारे आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जो नेम हम लोग रखते हैं वो आपका कहलाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन मेन जितने भी होते हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर जैसे किसी प्लेस पे देखेंगे अदर प्लेस पे देखेंगे तो मेन ही रहेगा, ऐसा नहीं कि मेन वी मेन बन जाएगा। सो माय स्टूडेंट इस तरह से क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते देखते हैं कि कॉमन नाउन के बाद जो आपके काउंटेबल नाउन में आता है कलेक्टिव नाउन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के यहाँ पे सीरीज में। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट की कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन क्या होगा आपके काउंटेबल नाउन के पार्ट में। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। हमारे स्टूडेंट आपको यहाँ पे डिनोट करना है अ ग्रुप ऑफ, जो मैंने लिखा हुआ है, यानी ये ग्रुप का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट आपका ये समूह। एंड हमारे स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो कलेक्टिव नाउन ही है, जैसे कि नाम से ये हो रहा है कि कलेक्टिंग चीजें होंगी, यानी कलेक्ट चीजें होंगी, यानी कि आपके एक समूह में गिवन रहेगा, और जो आपका वो गिवन रहेगा वो आपकी इन सेंस ऑफ पर्सन्स एंड अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि वस्तुओं और व्यक्तियों और अदर क्रिएचर जो प्राणियों का क्या होगा हमारे स्टूडेंट, एक ग्रुप के बारे में बताएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमारे स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्राउड ऑफ पीपल। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या होगा, लोगों की भीड़। यहाँ पे आपका आएगा लोगों की भीड़। सो हमारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ की बात की जा रही है, यानी कि ग्रुप की बात की जा रही है। तो इसको हम अपने इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा वर्ड है क्राउड ऑफ पीपल, आप इसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे नहीं कि आप ओनली ग्रुप पीपल लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और क्राउड की जगह पे ही आपका हमारी स्टूडेंट क्या करेगा, वो कैसे आपको रॉन्ग करवाएगा, इसका जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपके एरर फाइंड, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करते हैं, सेट करते हैं क्वेश्चन को। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, छात्रों का समूह। यहाँ पे आपका होगा छात्रों का समूह। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे कहानी ये आएगी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उनके लिए क्या किया गया है, अ ग्रुप ऑफ लगाया गया है। अब वहाँ पे नहीं कहेंगे अ क्राउड ऑफ स्टूडेंट, वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हर एक के लिए आपको ये चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात की जाएगी तो जितने भी आपके कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे स्टूडेंट। अब उसे क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब बास्केट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फलों की टोकरी, फलों की टोकरी। एंड माय स्टूडेंट आप लास्ट देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी कि आपका हो जाएगा फूलों का गुच्छा। सो माय स्टूडेंट इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पे एक कलेक्शन की बात की जा रही है, यहाँ पे एक ग्रुप की बात की जा रही है। तो आप सीधा अपने माइंड में लॉक करेंगे, जब भी आपको ऐसा सेंस देखने को मिलेगा ग्रुप का, कलेक्शन का, तो आप सीधा उसे डिनोट करेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। सो हमारे स्टूडेंट आज हम लोग ने क्या किया, आज देखा कि नाउन के पार्ट में जो आपके काउंटेबल नाउन के जो पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपके प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन होता है, जिसके लिए हम लोग ने क्या किया है कि सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा, और आज हमने देखा कि हमारे प्रॉपर नाउन क्या, कॉमन नाउन क्या होते हैं एंड कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, एंड प्रॉपर नाउन कैसे को रिलेट करवाया कॉमन नाउन से, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे देखा। सो हमारे स्टूडेंट मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर पुटअप किया करिए, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। वीडियो ज़्यादा, क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए मेरे स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि आज क्लास में यही भी स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नाउन के पार्ट में जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के जो दो पार्ट्स है हमारे स्टूडेंट, आपके मटेरियल नाउन है एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा और इस कैसे इसके बेस पे क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे स्टूडेंट यदि आपको लगता है कि इस चैनल पे आपके लिए क्या की जा रही है, प्लेटफॉर्म पे मेहनत की जा रही है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दिल लगा के पढ़ते रहिए, लाइव में जुनून के साथ दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।